एक बार एक तांगे वाले को किसी ने बोला कि देखो कल तुम्हें आके सैलानियों को 5 बजे उठकर लेने आना है। तो जो तांगे वाला होता है बोलता है कि ठीक है महाराज, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब 5 बजे का समय दिया और उठता ही 6 बजे 7 बजे था, तो तांगा वाला नहीं पहुंच पाया समय से। तो जिसने बोला, सैलानियों ने फ़ोन किया कि किसको तुमने बोला है लेने के लिए। तो जो तांगे वाले के पास फ़ोन करता है कि मैंने तुमसे बोला था कि 5 बजे पहुंच जाना कल, तो तुम पहुंचे क्यों नहीं? वो बोला कि मैं सो गया था, आंखें ही नहीं खुली महाराज, तो क्या करूं। तो जो तांगे वाले ने जल्दी जल्दी में, उसके पास 2 घोड़ियां थी। जो एक घोड़ी थी वो बारात में भेजता था, दूसरे को वो सैलानियों को उठाने के लिए। जल्दबाजी में वो बारात वाली घोड़ी लेके चला गया महाराज। अब जब वो लेके चला गया वहाँ, तो सैलानियों को उसने बैठा तो लिया, लेकिन जैसे ही चलने लगा तो थोड़ी दूर वो घोड़ी चलती और थोड़ी दूर के बाद में वो घोड़ी रुक जाती। जब वो घोड़ी रुक जाती तो वो घोड़ी को मारता नहीं, बल्कि उसके सामने जाता, डांस करता, फिर वो घोड़ी चलती, फिर वो कुछ दूर पे रुक जाती, फिर वो डांस करता। इसी प्रकार से चलता है। तो सैलानी पूछते हैं कि तुम्हारे जैसा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा। जब घोड़ा नहीं चल रहा है तो उसको तुम्हें चाबुक से मारना चाहिए। तो उसने बोला, महाराज आप इसके आगे चाबुक चलाओ चाहे बंदूक, ये चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? तुमने कभी घोड़े नहीं चलाए क्या? तो बोलता है कि नहीं महाराज, जिंदगी भर से घोड़े ही चला रहा हूँ। दरअसल ऐसी बात हो गई कि मेरे पास 2 घोड़ियाँ थी, एक को मैं बारात में भेजता था और दूसरी से मैं सैलानियों को होता था। तो जल्दबाजी में मैं बारात वाली ले, तो बारात वाली की महाराज आदत पड़ गई थी, हर 4 कदम चलने के बाद उसको डांस देखने की आदत थी, तब वो चलती। इस वजह से मैं 4 कदम के बाद करके उसके पास जाता, डांस करता, फिर वो चलती। तो इस प्रकार से स्वभाव का तो कुछ किया नहीं जा सकता। स्वभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है। परिवर्तन जब सत्संग करेंगे तब होगा। और संग भी सत्य का। सत्संग करने गए, वहाँ पता चला कि आपको किसी और का पात्र अच्छा लग गया, आपको सुनता का पात्र अच्छा लग गया। हालांकि सभी अपने अपने अनुसार एकदम ठीक है पात्र, लेकिन वो जो बात आ गई कि हम लोगों को अच्छाइयाँ बहुत मुश्किल होती है उसको ग्रहण करने में। बुराइयों को टाइम नहीं लगता। कभी भी झाड़ियों को उगाना नहीं पड़ता, मेहनत तो साथ फूल और फल में करनी पड़ती है। कभी भी झाड़ियों को उगाने में किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती, और उसके मन से ही वो आती है। लेकिन मेहनत लगती है फूलों को उगाने में, मेहनत लगती है फलों को उगाने में। इस प्रकार से जो ये भाव है। और महाराज एक बार की ऐसे ही घटना रही। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी अपने बाल सखाओं के साथ में खेल रहे थे। उन्हीं में एक सखुबाई नाम की गोपी थी, नई नई आई थी ब्याह के। तो श्री कृष्ण की जो उसने काफ़ी बातें सुन रखी थी कि ये बहुत चतुर है, इसको कोई आज तक पकड़ नहीं पाया। तो वो जो सखुबाई होती है, सखुबाई बोलती है कि तुम लोग कैसी गोपियाँ हो, तुम बताओ एक छोटे से छोरे को नहीं पकड़ सकती? मेरे घर का भी आए तो मैं उसको पकड़ दूंगी। सखुबाई की ये बात सुनकर जो ग्वाल वाल होते हैं वो जाके कन्हैया से बोलते हैं, कन्हैया सखुबाई आई है, थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो बोल रही थी कि हमारे घर कभी कन्हैया आए तो उसको हम तुरंत ही पकड़ देंगे। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि ठीक है, आज चलो इसी के यहाँ चलते हैं। सखुबाई के यहाँ जाते हैं कन्हैया जी, और जाके तुरंत जैसे ही जाते हैं और अंदर ही सखुबाई छुपी हुई होती हैं। सखुबाई तुरंत ही श्री कृष्ण को पकड़ लेती हैं, और लेकिन जैसे ही पकड़ लेती हैं तो इतना खुश हो जाती हैं कि ये गोपियाँ इतने दिन में जब से आई यही सुन रही थी कि ये
श्री कृष्ण कभी हाथ में नहीं आता, हाथ में नहीं आता, देखो मैंने पकड़ लिया, सबूत के साथ पकड़ा कि माखन खा रहा है, हाथ पैर सने हैं। तो उसने जल्दबाजी में वो रस्सी लाती है, रस्सी जैसे ही लाती है तो हाथ बांधने लगती है श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के जैसे ही हाथ बांधने लगी तो वो इतनी खुश थी कि खुशी के मारे वो गांठ मारना ही भूल गई। अब ये उद्यमी कभी गांठ से ना रुके तो बगैर गांठ के कैसे रुकने वाले थे, और तुरंत जाके यशोदा मैया को बताने के लिए चली गई। श्री कृष्ण जी हाथ खोल के भाग के चले जाते क्योंकि गांठ तो बंधी नहीं थी। और अगले दिन सखुबाई से बोलते हैं कि अरे पढ़ी लिखी छोरी, तुम्हारी माँ ने तो को क्या गांठ बांधना को भी नहीं सिखाया। अब वो सखुबाई बड़ी ही लज्जा से शर्मा जाती, बोलती हाँ नहीं सिखाया तो को बांधना आया है, हमको सिखा दे अच्छा कन्हैया। तो कन्हैया बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तुमको पहले हमको अपना गुरु बनाना पड़ेगा, घर ले जाओ, माखन मिश्री खिलाओ, फिर हम तुमको गांठ मारना सिखाएंगे। तो अब सखुबाई ले जाती हैं श्री कृष्ण जी को अपने घर। जैसे ही श्री कृष्ण जी को लेके जाती हैं तो तुरंत ही माखन मिश्री खिलाती हैं। फिर उसके बाद में लंबी सी रस्सी लेके आती हैं श्री कृष्ण के पास कि लो श्री कृष्ण मुझे बांधना सिखाओ, कैसे गांठ बांधते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने दोनों हाथ पहले कह के हाथ आगे करो, हाथ आगे करे जैसे सखुबाई ने, तो खूब 6-7 गांठें मार के कस के रख दी। तो सखुबाई खुश हो गई कि हाँ तुमने तो मुझे सिखा दिया श्री कृष्ण, बहुत अच्छी बात। तो अब सखुबाई बोलती हैं कि हे श्री कृष्ण चलो तुमने बांधना तो सिखा दिया, खोलो। तो श्री कृष्ण बोलते हैं देखो सखुबाई, हमारे आपके बीच में डील भई थी गांठ बांध दे को, तो हमको सिर्फ गांठ बांधना आता है, खोलना हमें नहीं आता। और तुरंत के तुरंत उनकी जितनी भी मटकियां थी सब जाके सखुबाई की मटकियां श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी से तोड़ दी और अंदर से ताला लगा, अंदर से शिकनी लगा दी और अपना खिड़की से जाके फांद जाते हैं। अब हाथ पैर बंधे सखुबाई बेचारी अकेले ही बैठी हुई है। अब शाम को पति जी आते हैं तो बोलते हैं कि सखुबाई दरवाजा खोलो। तो सखुबाई को बोलती हैं कि ये जी खिड़की से आओ, उधर से दरवाजा बंद है। वो कन्हैया आके उनको बांध गया। तो जो पति होते हैं सखुबाई के बोल रहे थे कि देखो मैंने तुमसे मना किया था ना कि श्री कृष्ण के चक्कर में ना पड़ो, श्री कृष्ण वो है ही ऐसा, तुम चाहे जितनी कोशिश करो तुम उससे बच नहीं सकती। सखुबाई उस दिन भले ही आप उस आम गांठ से खोल चुकी हो, लेकिन जैसा वो उन्होंने प्रेम का धागा से उनके मन को बांध दिया श्री कृष्ण ने, वो कभी उससे खुली ही नहीं पाई। ऐसी अद्भुत बात श्री कृष्ण की लीला का वर्णन